हेलो एवरीवन, लूसेंट एरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की नॉर्दर्न रीजन की वो सभी वैकेंसी बताऊंगा जो कॉमन कैटेगरी की है, यानी जिसके लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट में ना तो कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, ना ही किसी अलग तरह की सर्टिफिकेट मांगी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन उठाइए, वो पास में रखिए और इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखना, ठीक है। और दूसरी बात कि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट कोड बताऊंगा, पोस्ट का नाम क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कितनी पोस्ट है। बाकी जो एज लिमिट है वो आप खुद देख लेना और जो पे लेवल है वो आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पोस्ट से। तो ये नॉर्दर्न रीजन की सारी पोस्ट हैं इसके अंदर। अगली वीडियो में मैं अलग रीजन की पोस्ट लेके आऊँगा। उससे पहले आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप किस स्टेट से हैं वो मुझे भेज दीजिएगा, जिसके हिसाब से मैं उस रीजन की पोस्ट जल्दी आप तक प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पोस्ट है NR 1032-4। ये कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए 10th मांगा गया है या 10th के इक्विवेलेंट कुछ भी, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ही पोस्ट है और एक ही पोस्ट OBC के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है NR 1232-4, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास मांगा गया है साइंस स्ट्रीम में, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 15,000 की डिप्रेशन होनी चाहिए 1 घंटे के अंदर। इतना समझ गए। और इसमें पोस्ट की बात करें तो इसमें 3 पोस्ट है। UR में एक पोस्ट, OBC में एक पोस्ट और EWS में एक पोस्ट। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है और ये लेवल 4 का जॉब है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है NR 1252-4। ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की जॉब है। इसके लिए भी 12th पास मांगा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखो पिछले पोस्ट में क्या था, साइंस स्ट्रीम मांगा गया था और साइंस स्ट्रीम में आपके पास एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप बस केवल 12th पास होने चाहिए। यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं मांगा गया, आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे टाइपिंग स्पीड है वो 8,000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए आपकी। इसमें 2 पोस्ट रखा गया है, एक पोस्ट UR के लिए, एक पोस्ट OBC के लिए। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है। अगली पोस्ट है NR 1312-4। ये कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी है। इसके लिए भी 12th पास मांगा गया है। आप 12th पास होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड से, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए। और जो आपकी टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे होगी। देखो मोस्ट जितनी भी पोस्ट है उसमें मोस्टली जो आपकी टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे ही होगी, एक दो को छोड़ के। मैं आपको बता दूंगा यदि वो किसी पे टाइपराइटर पे अगर टाइपिंग कराया जाएगा तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास होने चाहिए। यहाँ पे एनी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 9 पोस्ट है, UR की 6 पोस्ट, OBC की 2 और SC की 1। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है NR 1322-4। ये भी क्लर्क की वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास मांगा गया है या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, लेकिन वो कॉमर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आप 12th किसके अंदर होनी चाहिए, आप 12th पास कौन सी स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए, कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कुछ है तो वो आप लगा सकते हैं। इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगी गई है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगी गई है। और आपकी जो टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉमर्स में आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है, यानी कॉमर्स स्ट्रीम में आप 12th पास होने चाहिए। यहाँ पे एक ही वैकेंसी है और एक वैकेंसी UR के लिए रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है। अगली पोस्ट है NR 1352-4। ये फील्ड वर्कर की जॉब है। इसके लिए 10th पास मांगा गया है। किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 पोस्ट रखी गई है और तीनों की तीनों UR के लिए रिजर्व है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। अगली पोस्ट है NR 14-024। ये लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है।
इसके लिए 12th पास मांगा गया है या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी मांगी गई है। कहाँ पे, टाइपराइटर पे, या फिर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पे। को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। आप 12th पास किसी भी स्ट्रीम में होने चाहिए। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है एनी सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में। यहाँ पे 2 पोस्ट रखी गई है, एक यूआर और एक ओबीसी के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है इसके लिए। चलिए अगली पोस्ट को देखते हैं। अगली पोस्ट है NR 1442-4। ये कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए 10th पास मांगा गया है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी केवल यूआर के लिए है। इसकी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है। चलिए अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है NR 1462-4। ये भी कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए भी 10th पास मांगा गया है। इसमें एक पोस्ट है और एक पोस्ट केवल यूआर के लिए रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है। अगली पोस्ट है NR 1542-4। ये अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी है। इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर आपकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए एक सब्जेक्ट, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट है और एक पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व है। यहाँ पे एक पोस्ट है और एक पोस्ट एसटी के लिए ही रिजर्व है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है। अगली पोस्ट है NR 1562-4। फील्ड वर्कर की ये वैकेंसी है। इसके लिए 10th पास मांगा गया है। इसमें 2 वैकेंसी है और दोनों की दोनों यूआर के लिए रिजर्व है। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष रखा गया है। अब अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है NR 1732-4। ये टीए की जॉब है। इसके लिए मैट्रिकुलेशन यानी 10th मांगा गया है या 10th के इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 पोस्ट है, यूआर की एक, ओबीसी की एक और ईडब्ल्यूएस की एक। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगली पोस्ट है NR 1812-4। ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए भी 10th पास मांगा गया है, लेकिन 10th के अंदर आपके पास साइंस एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। और यहाँ पे जो पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ 11 पोस्ट है, यूआर के अंदर 6, ओबीसी के अंदर 2, एसटी के अंदर 2, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है इस पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है NR 1832-4। ये डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी है। इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ये सारी डिग्री की हुई होनी चाहिए आपके पास, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 15,000 की डिप्रेशन होनी चाहिए पर घंटे। समझ गए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक यूआर की और एक एसटी की। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 वर्ष रखा गया है। और जो ग्रेड पे है ये लेवल 6 की वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है NR 1912-4। इंसेक्ट कलेक्टर की ये पोस्ट है। इसके लिए 12th पास रखा गया है, लेकिन 12th जो है आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक एससी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखी गई है। अगली पोस्ट है NR 2072-4। ये अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी है। इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है और ग्रेजुएशन में आपके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी मैथमेटिक्स आप ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए। यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक यूआर की और एक एसटी की, और 2 एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी रखी गई है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है NR 21-024। ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। यहाँ आपको 27 पोस्ट देखने को मिल रही होगी। यूआर के अंदर 9, ओबीसी के अंदर 8, एससी के अंदर 5, एसटी के अंदर 2 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 3, यानी यहाँ पे कुल मिलाकर 27 पोस्ट है। और जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है और ये लेवल 6 की वैकेंसी है। एनआर रीजन के अंदर एक यही पोस्ट है जिसके अंदर ठीक ठाक वैकेंसी मुझे देखने को मिली है। अगली पोस्ट है NR 2142-4। ये सिक्योरिटी मैन की वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास रखा गया है। यदि आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी और एक वैकेंसी यूआर के लिए रिजर्व है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। चलिए अब अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है NR 2222-4।
ये यूडीसी की वैकेंसी है और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक यूआर के लिए और एक एससी के लिए। यहाँ पे एज लिमिट आपको 18 से 25 वर्ष रखा गया है। चलिए अब अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है NR 2272/4। ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए 10th पास रखा गया है, लेकिन 10th के अंदर आपके पास साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो आमतौर पर हर बच्चों के पास होता है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 10 वैकेंसी रखी, इसके लिए आपकी 10 वैकेंसी रखी गई है, 4 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखी गई है। अगली पोस्ट है NR 2452/4। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 की वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास रखा गया है। यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो ये यहाँ पे कुछ मुझे गलती लग रही है, क्योंकि 800 की डिप्रेशन बहुत कम होता है। ठीक है, ये 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए। ये एसएससी से गलती हो गई है, तो आप इसको 8000 मान के चलिए। 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। और यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है और 1 वैकेंसी केवल यूआर के लिए रिजर्व है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगली पोस्ट है NR 25/024। ये कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए 10th पास रखा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड से 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 7 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यूआर के अंदर 4, ओबीसी के अंदर 1, एसटी के अंदर 1 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखी गई है। अगली पोस्ट है NR 25/22/4। ये लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास मांगा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए कंप्यूटर पे। यहाँ पे 3 वैकेंसी रखी गई है, एक यूआर के लिए, एक एससी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगली पोस्ट है NR 28/024। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 की वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास रखा गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 8000, मेरे हिसाब से यहाँ पे एसएससी से फिर गलती हुई है, 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है और ये 1 वैकेंसी यूआर के लिए रिजर्व है। जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखी गई है। अगली वैकेंसी है NR 18/12/4, यानी कि ये पोस्ट कोड है 18/12/4। ये लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास मांगा गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। इन दोनों में से कोई एक। ये देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, तो और का मतलब ये होता है या तो ये या तो वो। या तो इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या तो आपकी हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे होगी। यहाँ पे 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट आपकी एससी के लिए रिजर्व रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके लिए 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगली पोस्ट है 28/52/4 लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए 12th पास मांगा गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं, किसी भी बोर्ड से 12th पास हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए, और जो आपकी टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे होगी। यहाँ पे 1 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और 1 पोस्ट केवल एससी कैटेगरी के लिए रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष इसके लिए रखा गया है। अगली पोस्ट है 28/72/4। ये जो वैकेंसी है ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। इस पोस्ट को 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th के अंदर, तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 1 वैकेंसी रखा गया है और 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए रिजर्व है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखी गई है। अगली वैकेंसी है NR 11/62/4। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 की ये वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास मांगा गया है, लेकिन 12th के अंदर आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये सारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट यदि आपने 12th में पढ़ा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 5 वैकेंसी रखी गई है, 1 यूआर की, 2 ओबीसी की, 1 एससी की और 1 एसटी की। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगली वैकेंसी है NR 13/024। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास रखा गया है, लेकिन 12th में आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश सब्जेक्ट होनी चाहिए, जब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये चारों आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए।
तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे 2 वैकेंसी रखी गई है, एक यूआर की और एक ईडब्ल्यूएस की। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगली पोस्ट है NR 16/12/4, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है। इसके लिए भी 12th पास रखा गया है, लेकिन 12th के अंदर आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वैकेंसी रखी गई है, एक यूआर के लिए और एक एसटी के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। अगली वैकेंसी है NR 25/22/4, ये लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। यदि आपने 12th पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है या तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे होगी। यहाँ पे 3 वैकेंसी रखी गई है, एक यूआर की, एक एससी की और एक ईडब्ल्यूएस की। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। तो ये थी एनआर रीजन की वो सारी वैकेंसी जिसके लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एनआर रीजन की पोस्ट है उसमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर कोई ना कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो एनआर रीजन की जितनी भी पोस्ट थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिए। जैसे ही एसएससी का वेबसाइट सही तरीके से चलने लग जाता है उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आपको क्या करना है, आप किस स्टेट से हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है, क्योंकि जो अगली वीडियो है मैं उसी बिहाफ पे बनाऊंगा जिस स्टेट से ज़्यादा मैसेज आएंगे, क्योंकि ये मुझे रीजन वाइज सेलेक्ट करना होता है। तो मैं देख लूंगा कि किस रीजन से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो उसी हिसाब से मैं अगला वीडियो तैयार करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।